लगने में जा करके सर पीट पीट करके रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोने की आवाज सुन करके उसकी बहन दौड़ करके आती, पूछती क्यों बहन, तुमको क्या हो गया है, कौन सी मुसीबत ने घेर रखा है? वो धुंधली कहती है बहन आओ, ये आखिरी भेंट है हमारी तुम्हारी, अब तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। अरे कहा भाई बात तो बतलाओ। तो धुंधली कहती है अपनी बहन से, देख बहन, पता नहीं किस महात्मा ने मेरे स्वामी को फल दे दिया था, ये बतलाओ अगर मैं उस फल को खा लेती तो मेरी ऐशो आराम की घड़ियां समाप्त हो जाती, और अगर कहीं पेट में बच्चा टेढ़ा हो जाता गर्भ में तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। आओ बहन आखिरी भेंट है। तो उसकी बहन कहती धन्य हो बहन, हाय फल भी नहीं खाया और झूठे ख्याखन फैला रही। अच्छा ये बतलाओ कि फल आए हुए कितने दिन हो गए? कहा 2 महीने से ऊपर हो गया। अरे कहा बहन तो रोना धोना बंद कर, 2 महीने से ऊपर तो मेरे गर्भ है। धुंधली कहती तुम्हारे गर्भ है मुझे क्या लगे? अरे कहा दे, समय आने पर जब मेरे कोई संतान पैदा होगी तो रात ही रात मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, उसके बदले में तमाम चांदी सोना मुझे दे देना। दोनों की राय ठहर जाती। वो धुंधली जब चलने लगी फिर पूछा कि बहन वो फल मैं क्या करूं? अरे कहा तुम्हारे वर्षों से गाय बंधी हुई है, उस फल को ले जा करके और गाय को खिला देना। चलो मामला साफ। वो धुंधली आती है, महात्मा का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया तो संत वचन नहीं होए अभंगा, और चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा, संतों का वचन मिथ्या नहीं है। बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ मानो मनुज समान। भाइयों वो रात ही रात जो धुंधली की बहन थी अपने बालक को धुंधली के हवाले कर दिया, और जो वो फल गाय को खिला दिया था तो 3 महीने के बाद में उस गाय के कोख से एक बछड़ा हुआ। केवल कान गऊ जैसे थी और सारा शरीर सोना जैसा था। आत्मदेव जी ने जब सुना कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, उधर गाय के भी कोख से बछड़ा हुआ है, तो ज्योतिषियों को बुला करके दोनों बेटों का नामकरण कराते हैं।